23 जनवरी को मुल्क भर में बिजली का तारीखी ब्रेक डाउन पुरस्कार सूरत हाल इख्तियार कर गया है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये वाकया एक साजिश के नतीजे में होने वाली हैकिंग से हुआ। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के पावर हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के कंप्यूटराइज निज़ाम की मुमकिना हैकिंग की तहकीकात के लिए एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। ताहम इस हवाले से इंतहाई राजदारी से काम लिया जा रहा है। हत्ता के मुल्क में बिजली सप्लाई करने का निज़ाम संभालने वाली कंपनी के तमाम मातहत अफसरान और कई आला हुक्काम भी इससे लाइल्म हैं। इसके अलावा वापडा के सीनियर हुक्काम को भी इस हवाले से किसी किस्म की मालूमात से ला ताल्लुक रखा जा रहा है। वाज़ह रहे कि 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब के बाद अलग सुबह अचानक पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई थी। ये मुल्क की तारीख में बदतरीन ब्रेक डाउन्स में से एक साबित हुआ। इसकी इब्तिदाई वजह नेशनल ग्रिड में आने वाली खराबी बताई गई। तकरीबन 12 से 18 घंटों के बाद मुल्क के बाज़ हिस्सों में बिजली बहाल होना शुरू हुई। ताहम तमाम शहरों की बिजली की बहाली का अमल मंगल की शब 48 घंटे बाद ही मुकम्मल हो सका, जबकि मुल्क भर के पावर स्टेशनों से बिजली की पैदावार और सप्लाई का अमल शुरू नहीं हो सका, जिसकी मुकम्मल बहाली के लिए हुकूमत ने 26 जनवरी तक का वक्त दिया था। दूसरी जानिब इंतहाई बाखबर जराए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को तकनीकी मुआवनत फराहम करने वाले माहिरीन की इब्तिदाई रिपोर्ट में नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर की फ्रीक्वेंसी बतदरीज कम होकर बंद होने के हवाले से मजीद तहकीकात करने की सिफारिश की गई है। बुनियादी सवाल यह है कि इसे मुनासिब वक्त पर हैंडल क्यों नहीं किया जा सका। अब तक की इंक्वायरी में यह पता चला है कि अंदरूनी और बैरूनी अनासिर के सॉफ्टवेयर पर असर अंदाज होने के बावजूद फ्रीक्वेंसी में कमी का बरवक्त सुराग लगाकर इसको बंद होने से रोका जा सकता था। ताहम बास माहिरीन के मुताबिक उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। बिजली के इस ब्रेकडाउन के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नोटिस लिया गया और एक 3 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम की गई। इस ज़मन में मुल्क भर में मौजूद बेबहाम को दूर करने के लिए वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि मुल्क में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल कर दिया गया है। ताहम अगले 48 घंटों में बिजली की कमी रहेगी, जबकि बिजली पैदा करने वाले एटमी प्लांट को दोबारा शुरू होने में 24 से 48 घंटे लगते हैं। उनका कहना था कि कोयले के प्लांट को भी चलाने के लिए 48 घंटे दरकार होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क का तरसीली निज़ाम महफूज है। बिजली के कारखाने चलाने के लिए वाफर मिकदार में तेल मौजूद है। दिन के वक्त बिजली की तलब 11.5 से 12,000 मेगावाट होती है। जल्द सब कुछ बहाल हो जाएगा। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जिसकी सरबराही मुसद्दिक मलिक करेंगे। उन्होंने कहा कि इंटरनेट से बैरूनी मुदाखलत के इम्कान कम हैं, लेकिन ये तफ्तीश करनी है कि कहीं हमारे सिस्टम में हैकिंग के जरिए बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। माहिरीन का कहना है कि मुल्क के अंदर या बाहर से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सिस्टम की हैकिंग का इम्कान मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालिया बरसों में दुनिया में ऐसे 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें ऐसे इल्ज़ामात सामने आए जिनमें हैकिंग के जरिए मुल्कों के बिजली और पानी की तरसील के निज़ाम को मुतासर करके ब्लैक आउट करने की कोशिश की गई। ऐसे ही एक ताज़ा तरीन वाक़े में यूक्रेन की नेशनल ग्रिड स्टेशन पर हैकिंग के हमले के इल्ज़ामात के अलावा 2018 में अमेरिका के बिजली के निज़ाम को मुतासर करने के इल्ज़ामात शामिल हैं, जिनमें बज़ाहिर इन मुल्कों की जानिब से रूसी हैकर्स को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और इस ज़िमन में दुनिया भर के जराइद में खबरें शाया हुई। अमेरिका के वाक़े में हुक्काम को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया कि हैकर्स बिजली की तरसील के मरकजी निज़ाम में दाखिल होने में कामयाब हो चुके हैं, ताहम इन्हें बर वक्त काउंटर कर लिया गया था। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी के सीनियर हुक्काम का कहना है कि 1998 में NTDC को मुल्क में बिजली सप्लाई करने वाली खुद मुख्तार कंपनी की हैसियत से अलहदा किया गया तो बतदरीज इनके निज़ाम को जदीद बनाया गया। उस वक्त वापडा और दीगर पावर प्लांट हाउसेस की जानिब से बिजली पैदा करके NTDC के नेशनल ग्रिड स्टेशन को सप्लाई कर दी जाती है, जहां से इसको मुल्क भर में जरूरत के मुताबिक तकसीम कर दिया जाता है। इस वक्त वजारत तवानाई की एनर्जी डिवीजन के मातहत काम करने वाली NTDC के मुल्क में मौजूद मरकजी कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में इतनी काबिलियत है कि यहाँ मौजूद कंप्यूटराइज निज़ाम से यह भी मालूम किया जा सकता है कि नेशनल ग्रिड स्टेशन से किस तकसीम कार
कंपनी को कितनी बिजली सप्लाई की गई और वहां से कितनी बिजली सार्फिन को दी गई, जबकि मुल्क भर के तमाम ग्रिड स्टेशनों की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा सकती है कि किस ग्रिड स्टेशन को कितनी सप्लाई हुई और इस ग्रिड स्टेशन से आगे कितनी सप्लाई की गई। इससे बिजली की चोरी का भी बर वक्त सुराग लगाया जा सकता है। जराए का कहना है कि अरबों रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में नेशनल डिस्पैच एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट निजाम ज्यादातर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल हो चुका है, यानी ज्यादातर निजाम कंप्यूटराइज हो चुका है। यही वजह है कि नेशनल ग्रिड स्टेशन में गड़बड़ के नतीजे में जब फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हुई थी तो बर वक्त मॉनिटरिंग से इसका सुराग लगाकर इसको काउंटर किया जा सकता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।